हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं मैथ के आप लोगों के क्वेश्चनों को, जो कि आपके रेलवे के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ, और आप लोगों के यहाँ पे एसएससी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, एसएससी आपके जीडी, एसएससी एमटीएस, आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न से, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेके और 25 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आज 26 नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, 26 से आगे के जितने भी प्रश्न हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न मैथ का यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है। ठीक है, तो उसके बाद पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी। ठीक है, इसका कहने का मतलब पहले अगर आप लोग समझेंगे तो ही इस प्रश्न का उत्तर बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसका इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए कि कोई पहले वस्तु थी, उसका मूल्य 10% अब घटा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है कि पुराने वस्तु का जो मूल्य है उतना ही में हमको लाना है। ठीक है, तो कितना वृद्धि कर दें, जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि 100 रुपया वस्तु का मूल्य है। ठीक है, और यहाँ से बोला जा रहा है कि 10% घटा दीजिए, तो अब घटाने के बाद ये वस्तु कितने में बेचना बेचना पड़ेगा आपको? 90 रुपया में। पहले इसका दाम कितना था? 100 रुपया। अब इसमें से 10 माइनस करने के बाद ये हो गया आप लोगों का कितना? तो 90 रुपया। ठीक है, ये बोला गया है कि 10% कम कर दीजिए। ठीक है, तो 10% कम कर दिए यहाँ पे, मतलब 100 का 10% निकालिएगा तो यहाँ पे 10 ही होगा, तो 100 में से 10 घटा दीजिएगा, 90% हो गया। अब बोल रहा है कि पुराना इसका वैल्यू ला दीजिए, मतलब पुराना मतलब यहाँ पे जो पहले था इसका दाम, मतलब पहले था 100, तो 100 ही इसको अब कितना बढ़ाए, 90 में कितना बढ़ा दे, कितना परसेंट की 100 हो जाए। ठीक है, 90 में कितना परसेंट बढ़ाना है ये बोला गया है, कितना वृद्धि किया जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 90 से 100 होने में कितना वृद्धि किया जाएगा, तो कहिएगा 90 से 100 होने में हम लोग कितना जोड़ेंगे, तो 10 जोड़ेंगे। 10 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितने में जोड़े हैं, तो 90 में, तो नीचे 90 लिखेंगे, और परसेंटेज के लिए कितना लिखेंगे, गुणा 100। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए पहले बोला गया है कि 90 तो हो गया है कम करने पर, लेकिन अब फिर हमको पुनः उतना ही लाना है। ठीक है, पुराना वाला, पुराना कितना था इसका दाम? 100। तो यहाँ पे 10 हम लोगों को 90 से 10 जोड़ना पड़ेगा, 10 और बढ़ाना पड़ेगा, अधिक करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, तो 100 हो जाएगा। तो ये बोला गया है कि 10 कितना परसेंट होगा, तो 90 का 10% यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, 10 तहा का 100 हो गया। ठीक है, 100 में अब 9 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे बचा हुआ है 9, तो 9 से भाग देंगे तो 11 नवा 99, और एक बच जाएगा, और पूर्णांक में 9, यानी 11.1/9 आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 11.1/9 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर है, यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं, और आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे भी प्रश्न है जो आपके गेस किया हुआ है, जो कि आगामी पेपर के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है 27 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिख दिया गया है, यहाँ पे समझ लीजिए बी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बी है। ठीक है, और ये ए है। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सी की सहायता से, मतलब एक आपकी सी की सहायता से वे उसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतरीन तरीके से पहले समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो इस प्रश्न को आप लोग बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है
कि कोई ए है, ठीक है, और बी है, ये दोनों मिलकर जो है 28 दिन में काम को कर सकता है, ठीक है, दोनों मिलकर। लेकिन कह रहा है कि अगर इसमें सी भी आ जाए, ए और बी के साथ में सी भी आ जाए, तीनों लोग आ जाए, तो इसके सहायता से मतलब सी भी काम करेगा तो मात्र 21 दिन में ही उस काम को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल सी जो है इस काम को करे तो कितना दिन लगेगा समाप्त होने में, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो ये जो है टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, और इससे तो प्रश्न आप लोगों को हर एक जो है एग्जाम में पूछा जाता है और हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं बनेगा जिसमें जो है मैथ का अगर प्रश्न पूछा जाए उसमें टाइम एंड वर्क से इस टाइप के प्रश्न आपके नहीं पूछे जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से। देखिएगा यहाँ पे पहले जो लाइन में लिखा गया है उसको लिख लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 28 दिन, ठीक है। उसके बाद से बोला गया है कि सी की सहायता से, मतलब सी की सहायता का मतलब हुआ कि ए और बी और इसके साथ में सी भी काम करेगा, ठीक है। तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा, 21 दिन में, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम सबसे पहले इस टाइप के प्रश्नों को क्या करते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू मिला है हमको, इन दोनों का लॉसो निकालेंगे, ठीक है। 28 और 21 का लॉसो निकाल दीजिए। 28 और 21 का एलसीएम जो होता है उसको निकाल दीजिए, ठीक है। ये 7 से कट जाएगा, 7 चौका 28, 7 त्रिका 21, ठीक है। 7 चौक, यहाँ पे 3 चौका 12, 12 सत्ते कितना हो गया, 84, ठीक है। यहाँ पे 84 आ गया। अब इससे भाग दीजिएगा, 28 से 84 में भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो 28 से 84 में जब भाग देंगे हम, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3 मर्त में और ये हो जाएगा 4 मर्त में, ठीक है। 21 से जब भाग दीजिएगा, इस 21 से 84 में तो 4 आएगा। 28 से जब 84 में भाग देंगे तो 3 आएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी एक दिन में तीन तीन काम करते हैं, ठीक है। और ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। इसका मतलब ये होने वाला है, ठीक है। तो अब बताइएगा यहाँ पे कि अगर ए और बी काम कितना कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 4, मतलब तीनों मिलके 4 काम कर रहे हैं, केवल ए बी मिलके 3 काम कर रहा है। तो 4 में से हम 3 घटा देंगे तो यहाँ पे किसका वैल्यू मिलेगा, 4 में से 3 घटा देते हैं तो 1 बचेगा। 1 किसका होगा, तो ये सी का काम होगा, ठीक है। क्योंकि बी और सी तो 3 काम कर रहे हैं, तो 3 काम हम घटा दिए हैं बी और सी का, तो जो है सॉरी, बी और ए का, ए और बी का काम जो है 3 है, तो 3 घटा दिए हैं 4 में से, तो सी का काम हमको मिल गया 1 दिन, ठीक है। और ये टोटल काम कितना है आप लोगों का, 84 काम कराना है। तो एक दिन में सी जो है 1 काम कर रहा है, तो 84 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, 84 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का जो है सोल्यूशन सभी लोगों को बताना है। देखिएगा आप लोगों का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न ही आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। जितने भी मेरे दोस्त हैं इस प्रश्न का जवाब देंगे। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां जो है जो एक समान लंबाई की हैं, ठीक है, एक ही समान की लंबाई की हैं, दोनों दोनों की लंबाई मतलब बराबर है, एक ही दिशा में समांतर रेखाओं में क्रमशः जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा मतलब दूसरी जो ट्रेन है वो 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है। तेज रेलगाड़ी जो है दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकेंड में पार कर सकती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ये हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो अब जो है ये प्रश्न है आप लोगों के समय और दूरी से, ठीक है। और समय और दूरी से आप लोगों को मालूम होगा कि हर एक जो है शिफ्ट में एक प्रश्न दिया जाता है। हर एक शिफ्ट में जो है आप लोगों को एक प्रश्न तय है कि आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इस तरह के प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो ये जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यदि क्लास आप लोगों को बेहतर लग रहा है तो डेली जो है ये क्लास आपको शाम को मिलेगा 8 पीएम पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि रेलगाड़ी जो है एक समान की है, ठीक है, मतलब दोनों रेलगाड़ी जो बनाया गया है ये दोनों जो है एक ही बराबर की रेलगाड़ी है, ठीक है। और दोनों जो है एक ही दिशा में जा रही है, मतलब एक ही तरफ ये जा रही है, ठीक है। दोनों जो है
दोनों किधर जा रही है, इधर, ठीक है, एक ही दिशा में जा भी रही है, ठीक है, एक ही दिशा में ये जा रही है, लेकिन इसका जो है एक का स्पीड जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और एक जो है 96 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, लेकिन स्पीड में जो है फर्क है, ठीक है। लंबाई बराबर है, दोनों ट्रेनों का लंबाई जो है बराबर है, लेकिन जो है लंबाई हमको मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, एक्स। तो देखिए दोनों ट्रेन का एक्स ही होगा, क्यों? क्योंकि बोला गया है पहले ही कि दोनों ट्रेनों की लंबाई जो है बराबर है, तो एक ट्रेन का अगर एक्स है तो दूसरा का भी एक्स ही होगा, ठीक है। अब देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो जब भी एक ही दिशा में दोनों ट्रेन चलेगा तो इसके जो है चालों का अंतर हो जाएगा। चालों का क्या होगा, अंतर, ठीक है। चालों का अंतर होगा तो देखिए 36 के स्पीड से एक चल रहा है और उसी दिशा में 96 का जो है एक और ट्रेन चल रहा है, मतलब जो है यहाँ पे कुल अगर इसमें स्पीड निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो है यहाँ पे इनके बीच की दूरी होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को मिल गया स्पीड, ठीक है, चाल कितना मिला ट्रेनों का, तो कहिएगा चाल जो है यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा मिला, ठीक है। और यहाँ पे जो है समय कितना लगा है ट्रेन को पार करने में, तो कहिएगा समय जो है टाइम आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पे 36 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए ये जो है किलोमीटर में है, ठीक है, और ये जो है आप लोगों के सेकेंड में दिया गया है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आप लोगों को चेंजिंग करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उत्तर भी आपको मीटर में दिया गया है, तो इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए 60 जो लिखा गया है उसको किलोमीटर में से मीटर में चेंज करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, इसको आप लोगों को 5 बटा जो है 18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 5/18 से गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दहा का 60 और 3 छक्का 18, ठीक है, 3 हो गया। तो ये आप लोगों को मिल जाएगा कितना, 50/3, ठीक है, 50/3 मीटर हो जाएगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसकी चाल कितनी है, तो 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या बोला गया है कि इसकी रेलगाड़ी की जो है रेलगाड़ी की लंबाई बताएं, ठीक है। तो लंबाई मतलब हो गया दूरी निकालना है, ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है अब लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा 50/3 लिखा गया है क्या, चाल, और समय कितना लिखा है 36। पहले आप लोग याद रखिएगा कि चाल कितना दिया है, तो 50/3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दूरी, ठीक है। ट्रेन की लंबाई हमको निकालना है, मतलब दूरी निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे दूरी बराबर क्या होता है यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो ट्रेन कितनी है आप लोगों के पास, 2, ठीक है, तो 2x हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे चाल इसका कितना है, तो ये हो जाएगा दूरी बराबर कितना होता है, यहाँ पे होता है चाल और गुणे समय, लिख देता हूँ यहाँ पे, चाल गुणे समय होता है। तो चाल कितना था, 50/3 था, और समय कितना लगा है 36 सेकेंड। यहाँ से ये कितना मार्क में जाएगा, 12×5 = 60, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 12×3 = 36। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 के पहाड़े में ये कट जाएगा 50, 25 मर्त में, ठीक है। 25 में 12 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे एक ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी, 12×5 = 60 और 12×2 = 24 और 6 = 30, ठीक है। यानी एक ट्रेन का जो लंबाई, प्रत्येक ट्रेन लिखा गया है, तो प्रत्येक ट्रेन की जो लंबाई होगी ये जो है आप लोगों को कितना हो जाएगा, 300 मीटर। अब देखिएगा यहाँ पे बोलिएगा कि 2x क्यों लिखे गए हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है 2 ट्रेन है, ठीक है, और समान दिशा में है, तो दोनों को पार करना, जैसे में यहाँ पे ट्रेन चल रही है तो ये दोनों जो है दूरियां जोड़ना पड़ेगा दोनों ट्रेनों को, क्योंकि दोनों ट्रेनों की दूरी पार करना पड़ेगा, तभी ट्रेन जो है यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पार होगी, ठीक है। इसलिए 2x हो गया, एक ट्रेन का x है तो दूसरी ट्रेन का भी x होगा, क्योंकि ये बोला गया है लंबाई समान था, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, कह रहा है कि दीपक और जो है प्रदीप, ठीक है, कि वर्तमान आयु का अनुपात जो है यहाँ पे आप लोगों को 3:5 है, तथा जो है इनकी आयु का योगफल जो है 80 है, ठीक है। 10 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आयु से रिलेटेड जो है आप लोगों को मालूम है कि किसी भी एग्जाम में यदि आप जाइएगा तो एक प्रश्न तो 100% तय है कि पूछने वाला है, ठीक है। और ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से आप
एग्जाम में पूछे गए हैं तभी जो है यहाँ पे आप लोगों को कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये भी प्रश्न आप लोग को बन जाएगा, ठीक है। देखिएगा, एक है दीपक को डी से लिख देता हूँ, प्रदीप को पी से लिख देता हूँ, ठीक है। इनके आयु का अनुपात कितना है, 3:5। मतलब जो है अनुपात में जब भी एज हो तो इसके पहले एक्स या वाई या ABCD के किसी भी अक्षर को हम लगा सकते हैं, ठीक है। कह रहा है तथा इनकी आयु का योगफल, ठीक है। इनके आयु का योगफल, तो देखिए इनके आयु क्या है, एक का है 3x, एक का है 5x, ठीक है। इनका योगफल यदि हम करते हैं तो ये बोल रहा है कि 80 होगा, ठीक है। तो हम दोनों को योगफल मतलब होता है जोड़, ठीक है। तो दोनों के आयु को हम क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। तो अब जोड़ने पर यहाँ पे हमको मिल रहा है कि 3 और 5 8 हो रहा है, ठीक है। ये कह रहा है 80 हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से कट जाएगा तो x का वैल्यू मिल गया कितना, 10। तो कोई पूछेगा इसका एज कितना है, तो x के जगह पे 10 रखेंगे तो 3 दहा का 30, और इसका एज कोई पूछ देगा आपसे तो यहाँ पे x के जगह पे 10 रखेंगे तो 5 दहा का 50। मतलब प्रदीप है आप लोगों का 50 वर्ष का, और यहाँ पे जो लिखा गया है क्या, दीपक, तो ये है 30 वर्ष का। अब जो है एज मिल गया, कह रहा है 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। 10 वर्ष बाद जो है इनके आयु का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो अभी तो फिलहाल ये 30 वर्ष का है तो ये हो जाएगा अब 40 वर्ष का, ठीक है। ये है 50 वर्ष का, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 60 वर्ष का। ये 10 वर्ष बाद का पूछा है, अनुपात निकालना है तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 जो है 2 के पहाड़े में 2 वर्ष में कटेगा, 6 जो है यहाँ पे 2 के पहाड़े में 3 वर्ष में कटेगा, यानी 2:3। 2:3 जो है आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को किस में दिया गया है, तो डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। क्या बोला गया है, आप लोगों का 30वां प्रश्न आ चुका है आज के डेट में सामने। कह रहा है कि जो है 25 पेन का जो है क्रय मूल यहाँ पे उन उन मूल जो है उनमें से 20 पेनों के विक्रय मूल्य के जो है बराबर है, ठीक है। 25 पेन का जो क्रय मूल्य है वो जो है 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। इसका मतलब कहने का ये हो गया कि 25 पेन का जो आप लोगों का क्रय मूल्य है CP है, ठीक है। वो जो है 20 जो है पेन के SP के बराबर है, ठीक है। SP मतलब होता है विक्रय मूल्य, और जो है CP मतलब होता है यहाँ पे क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रय मूल्य का मतलब और विक्रय मूल्य का मतलब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि क्रय मूल्य होता है CP, CP मतलब होता है क्रय मूल्य, SP मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम लोग 25 वस्तु कीन रहे हैं और 20 वस्तु बेच रहे हैं, तो ये बराबर हो रहा है। तो कोई पूछेगा यहाँ पे कि क्रय मूल्य आपको कितना हुआ, तो यहाँ से हम बताएंगे बराबर के इस तरफ जो होगा वो CP का वैल्यू हो जाएगा। CP मतलब हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ से आपको 20 मिला, और जो है कोई पूछ देगा कि यहाँ पे विक्रय मूल्य आप लोगों को यहाँ से विक्रय कितना हुआ, विक्रय मूल्य, तो आप कहिएगा 25, ठीक है। तो अब देखिए 20 वस्तु आप किने हैं और 25 में बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रय मूल्य का निकल रहा है, यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 20 रुपए में कोई वस्तु समझ लीजिए किने हैं और 25 में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ होगा या हानि होगा, ये पहले बताइए। तो आप कहिएगा कि आपको लाभ हुआ है, ठीक है, लाभ होगा, क्योंकि 20 में किन के 25 में बेचेंगे तो आपको फायदा होगा, तो फायदा को बोलते हैं लाभ। कितने का फायदा होगा, तो कहिएगा 5 का, ठीक है। 5 का ही आपको लाभ मिलेगा यहाँ पे। अब कितने के ऊपर मिलेगा, तो कितने में किने हैं उसी के ऊपर मिलता है, ठीक है। तो कितने में हम वस्तु को किन रहे हैं, 25 में, और परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 20 के पहाड़े में 100 कितने बार में आता है, तो 5 बार में, 20 पचे 100 हो गया, ठीक है। 20 पचे 100। अब जो है यहाँ पे 5 और 5 बचा है, तो 5 गुणे 5 यदि हम कर देते हैं तो 5 पचे कितना हो गया, 25। यानी कि हमको बताना है यहाँ पे कितना परसेंट का लाभ हुआ है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो लाभ हम लोगों को मिल रहा है वो जो है आप लोगों के 25% का जो है लाभ हो रहा है, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, C ऑप्शन में, ठीक है।
सी ऑप्शन में जो है आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट उत्तर दिया गया था। तो आप लोग जो है इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सी ऑप्शन की तरफ जाइएगा, क्योंकि ये यहाँ पे सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, ठीक है।